इस वीडियो में बात करेंगे इकरारनामा क्या होता है। देखिए, यदि आप भविष्य में कभी भी कोई ज़मीन, कोई कृषि की ज़मीन, कोई प्लॉट, कोई घर या कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई आपको पैसे लेकर भी ये सब बातें नहीं बताएगा। चलिए, इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बात करूंगा कि इकरारनामा क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और ज़मीन का इकरारनामा आप कैसे करवाएं, इकरारनामा का प्रारूप के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि इकरारनामा क्या होता है। तो देखिए, इकरारनामा इंग्लिश में इसे एग्रीमेंट कहते हैं। आप एग्रीमेंट को सुन के हल्के में न लें, एग्रीमेंट अपने आप में बहुत कुछ होता है। वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकरारनामा विद सेक्शन और विद अधिनियम विद प्रूफ के आपको बताऊंगा कि इकरारनामा कितना मजबूत होता है और कैसे, क्यों ज़रूरी है और ये कितनी आपको इससे फ़ायदा हो सकती है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इकरारनामा क्या होता है। इससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को आपको ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में आपको आपके साथ कोई भी ज़मीन से जुड़ा कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। चलिए, बात आप आते हैं अपने पॉइंट पर कि इकरारनामा क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, इकरारनामा जो होता है एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो यदि मान लीजिए वह ज़मीन बेचेगा, आपके पास प्रस्ताव लाएगा, भाई मैं अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ। यदि मान लीजिए आपको खरीदने होगी तो आप उसका प्रस्ताव जो है एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहाँ पे एक संविदा बन गई, यहाँ पे एक करार हुआ और उस करार को पूरा करने के लिए, पूरी शर्तों को मानने के लिए, करार को करने के लिए यहाँ पे आपको एग्रीमेंट यानी कि इकरारनामा की ज़रूरत होती है। और देखिए, अब मैं बात बता दूं आपको इकरारनामा क्यों ज़रूरी होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इकरारनामा भाई मैं क्यों कराऊं, क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं। रजिस्ट्री तो भाई करवानी ही पड़ती है, चाहे वो आप घर खरीदें, चाहे प्लॉट खरीदें, चाहे खेती की ज़मीन खरीदें, आपको रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करानी पड़ती है। तो यदि मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, आपने रजिस्ट्री करवा ली। यदि मान लीजिए आपने सबसे पहले इकरारनामा कराया है, ठीक है, यानी कि आपने एग्रीमेंट करवाया था सबसे पहले कि भाई इतने पैसे दे दिए, इतने दिनों में मैं सारे पैसे दे दूंगा। यदि आपने पहले इकरारनामा कराया, फिर रजिस्ट्री कराई और भविष्य में जिसने ज़मीन बेची है वो यदि आपकी ज़मीन पर आपत्ति लगा रहा है या मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हो सकता है वो कैंसिलेशन भाई इस आधार पे करवाए कि इसने भाई मेरे पैसे नहीं दिए, या मान लीजिए कोई गड़बड़ी की है, तो आपके पास इकरारनामा एग्रीमेंट पहले से ही रखा है। तो आप जो भी भाई न्यायालय के सामने साक्ष्य के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं कि भाई देखिए, सबसे पहले मैंने इकरारनामा किया और उसके बाद मैंने रजिस्ट्री कराई, इसके सारे पैसे दे दिए, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो भी आप जान लें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे 10 लाख रुपए ज़मीन बेचने को कहा और आप भी मान गए, भाई आपने भाई 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे दिए कि जाओ भाई मैं आपकी ज़मीन 10 लाख में खरीदूंगा। यदि मान लीजिए आप कोई भी उस ज़मीन के 10 लाख की बजाय उस व्यक्ति को 15 लाख दे रहा है, तो वो कल से आपसे आएगा, वही कहेगा कि मैं आपको ज़मीन नहीं बेचूंगा, ये पकड़े अपने पैसा, मैं दूसरे को बेचूंगा, या मान लीजिए मैं अभी बेचूंगा नहीं, ठीक है। तो ये भी, इससे भी बचने के लिए आप इकरारनामा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो है विद प्रूफ के बताऊंगा, ये पूरा मैंने आपके लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 कंडीशन, एक तो कभी भी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए अन्य विवाद नहीं होंगे, दूसरा जो है वो ज़मीन जो आपने पैसा दिया है वो ये नहीं कि किसी दूसरे को बेच दे, या मान लीजिए आपको बेचने से इनकार करे, ऐसा भी नहीं हो सकता इकरारनामा करने के बाद। तीसरा जो है वो है पैसों का लेन देन, क्योंकि इकरारनामा में आप पूरी बात अपनी स्पष्ट लिखेंगे, भाई आज 10 लाख रुपए में ज़मीन तय हो गई, 2 लाख रुपए मैंने आज दे दिए हैं, 10 लाख रुपए इतनी तारीख तक मैं दे दूंगा। तो कई ऐसी बातें हैं जो इकरारनामा में आप शर्त के तौर पर लिख देते हैं। अब भाई बात करते हैं कि इकरारनामा कैसे करवाएं आप। तो सबसे पहले देखिए, इकरारनामा के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, इकरारनामा करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि जो संविदा कर रहा हो, जो आपको ज़मीन अपनी बेचने आया है, मकान बेचने आया है, वह एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं पागल होना चाहिए, ठीक है, और वयस्क होना चाहिए, ठीक है। वह दोनों तरफ से, देखिए, और जो भी करार हो रहा है वह दोनों तरफ से लिखे जाते हैं, दोनों लोगों की शर्तें होती हैं और दोनों तरफ से लिखे जाते हैं। अधिकतम उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ पे हकदार लिखा है, जो गलत है, हस्ताक्षर होते हैं। कभी कभी एक पक्ष हस्ताक्षर करता है। प्रत्येक करार जो वायदे के संबंध में होता है इकरार या करार के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, ठीक है, इकरार या करारनामा, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इस इकरार पत्र इकरारनामा कहलाता है, जो भी इकरार पत्र होता है इकरारनामा कहलाता है। और करारों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि कोई करार स्वयं किसी अचल संपत्ति में कोई हित उत्पन्न करता है
जो कि 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य है तो इसका रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य है। देखिए सबसे पहले तो इकरारनामा जब आप करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है जो भी आपको जिसके बीच आप इकरारनामा कर रहे हैं उसकी वो वयस्क होना चाहिए और दिमाग से सही होना चाहिए, और जो भी फिर आपकी जो भी शर्तें हैं पैसों की, ज़मीन की, जो भी शर्तें हैं आप इकरारनामा में लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये जो है कि जो भी आपका इकरारनामा है 100 रुपये से यदि मान लीजिए अधिक संपत्ति है, अधिक अगर उसकी कीमत है तो आप उसकी इकरारनामा की रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य रूप से उसकी रजिस्ट्री करवा दें। देखिए रजिस्ट्री करवाने से होगा ये, अगर भविष्य में वो व्यक्ति कहता है कि भाई अब मैं आपको संपत्ति नहीं बेचूंगा या मान लीजिए कोई बात होती है, तो यदि आपने इकरारनामा की अपने एग्रीमेंट की रजिस्ट्री करवाई थी तो आप उसे न्यायालय द्वारा खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।